अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल हैं आप सबके। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक। तो खैर गाइस, एक और वीडियो लेके आ गई हूँ और मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ होम डेकोर शेयर करती हूँ, घर की क्लीनिंग शेयर करती हूँ, कुकिंग वगैरह शेयर करती हूँ। तो क्यों ना आज जो है ना गाड़ी का भी आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि गाड़ी में हमारा बहुत ज़्यादा टाइम गुजरता है। तो ख़ैर क्योंकि ये होता है कि बच्चों का पिकअप ड्रॉप ऑफ हो गया, उसके अलावा ग्रोसरीज़ के लिए जाओ, उसके अलावा शॉपिंग वगैरह हो गई, उसके लिए जाओ, फिर बच्चों के क्लब्स होते हैं, उसके लिए जाओ, तो गाड़ी में हमारा बहुत बहुत ज़्यादा टाइम गुजर जाता है। तो उसमें ये होता है कि अच्छा मैं आपको मज़े की बात बताऊँ कि मेरी गाड़ी जो है ना, मतलब मेरे हस्बैंड की गाड़ी हर टाइम नीट एंड क्लीन होती है और मेरी गाड़ी ऑब्वियसली ज़रा गंदी हो जाती है, क्योंकि बच्चे हैं, खाते पीते हैं, ज़ाहिर है इधर उधर चीज़ें फेंकना, और फिर ज़ाहिर है हर टाइम यूज़ होती है, एवरी सिंगल डे, दिन में दो दो तीन तीन दफ़ा। तो फिर उस तरह जो है ना ज़्यादा गंदी हो जाती है और उसको हर टाइम मेंटेन रखना बड़ा मुश्किल है। लेकिन एनीवेज़ जब वही बात है, जब फ्रेशली क्लीन्ड होती है तो फिर मैं ख़्याल रखती हूँ कि अब ज़्यादा गंदी ना होने दूँ, क्योंकि फिर जो है ना एक दफ़ा गंदी हो गई तो फिर साफ़ करना ज़रा मुश्किल होता है। अच्छा, क्लीनिंग के साथ यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों से शेयर करूँगी कि जो लोग अभी पाकिस्तान से नए-नए आए हैं, जो आने का सोच रहे हैं, तो आप लाज़मी जो है ना आते ही अपना ड्राइविंग वगैरह आप स्टार्ट करें। आप अपनी जो है ना थ्योरी जो आती है वो उसकी तैयारी करें, वो पास करें, उसके बाद ड्राइविंग लेसन्स लें। क्योंकि अगर इस मुल्क में अगर आपको ड्राइविंग नहीं आती तो इसका मतलब है कि आप बिल्कुल माज़ूर हैं, मतलब आप बहुत 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 ज़्यादा जो है ना मुश्किल में हैं। क्योंकि ऑब्वियसली आज नहीं तो कल बच्चों ने स्कूल जाना शुरू करना है, ग्रोसरीज होती है, तो हर टाइम आपके हस्बैंड अवेलेबल नहीं होंगे। तो फिर इस तरह ये होता है कि फिर चीज़ लाइफ बहुत मुश्किल हो जाती है, ठीक है। तो खैर इसके लिए टेस्ट वगैरह भी देना पड़ता है, वो होता है, लेसन्स वगैरह काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। जब मैं कर रही थी, मैंने तो आज से काफ़ी साल पहले किए, लेकिन 50 पाउंड पर लेसन थे। मैं कंसेक्टिव 2 डेज़ लेती थी तो 50 50 100 पाउंड 2 डेज़ के बन जाते थे, लेकिन अब मुझे लगता है कि आई थिंक कि 1 डे का 100 पाउंड हो गया है। तो ख़ैर यहाँ पे जो है ना मैं गाड़ी में कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर रखती हूँ। आपको पता है छोटा-मोटा मेकअप, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है ना कि घर से निकलते हुए आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलता और फिर आपको गाड़ी में क्विकली रेडी होना पड़ता है। और उसके अलावा खाने-पीने की चीज़ें, समटाइम्स ऐसा होता है ना कि जैसे अगर स्कूल रन का टाइम हो रहा है, मैं भी खाना बना रही हूँ या कुछ भी है, तो समटाइम्स बंदे को बड़ा लो फ़ील होता है, उन्हें एनर्जी, तो फिर बंदा कहता है चलो कुछ ना कुछ हो, क्रंचिंग-वंचिंग होनी चाहिए। तो इसलिए जो है ना गाड़ी में ये चीज़ें जो है ना मैं ज़रूर रखती हूँ। तो ख़ैर इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें रखती हूँ। आज तो काफ़ी जल्दी में थी और बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, मैं ज़्यादा वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर सकी, क्योंकि आपको पता है कि एक वीडियो वगैरह बनाने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम चाहिए। तो वो फिर मैं इंशाल्लाह किसी और वीडियो में शेयर करूँगी। और दूसरी बात मैं यहाँ पे आपको ये बताऊँ कि मेरी जो है ना मैनुअल गाड़ी है, यहाँ पे मोस्टली ऑटोमेटिक यूज़ होती हैं। लेकिन जब मैं स्टार्ट में आई थी तो मेरे हस्बैंड ने कहा ऐसा करो कि तुम मैनुअल पे सीख लो, ऑटोमेटिक तो बहुत ईज़ी है, उसका कोई मसला ही नहीं है, पर तुम्हें बिल्कुल गप लगेगी ऑटोमेटिक पे। तो ख़ैर बस वही हुआ कि अब जो है ना मुझे मैनुअल पे अच्छी आदत हो गई, उसमें मैं कर लेती हूँ। लेकिन यहाँ पे नॉर्मली लोग जो है ना ऑटोमेटिक गाड़ियाँ ही ड्राइव करते हैं। तो बस यही मैं कह रही थी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितनी जल्दी आप ड्राइविंग सीख लें, क्योंकि ज़ाहिर है वरना जो है ना आपको एवरी सिंगल डे आपको बस से जाना पड़ेगा। ज़ाहिर है बच्चे स्कूल जाएंगे, अगर आपके हस्बैंड अवेलेबल नहीं है तो फिर आपको बस से जाना पड़ेगा, और बस पे जाने के लिए भी यही होता है कि आप पहले घर से जाओ बस स्टॉप तक, और फिर समटाइम्स एक बस निकल जाती है, फिर उधर वेट करो। और आपको पता है यहाँ पर सर्दी बहुत बहुत ज़्यादा होती है और बारिश तो हर दूसरे दिन लगी होती है। तो सर्दियों में जो है ना बहुत मुश्किल हो जाता है आपके लिए। तो यही बहुत ज़रूरी है कि ऑब्वियसली पहले तो यहाँ पे आराम से पैसे काफ़ी ज़्यादा खर्च होंगे, लेकिन एटलीस्ट बाहर के लिए सुकून होगा, क्योंकि आप चलो चल भी लेते हैं लेकिन बच्चों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इसलिए जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ख़ैर ऐसा होता है, फिर मैं भी आई तो फ़ौरन मैंने भी स्टार्ट कर ली। और गाइज़ अब ये है कि इतना सुकून है कि अगर फ़र्ज़ करो हस्बैंड घर पे नहीं है, मुझे ग्रोसरीज़ के लिए जाना है, बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करना है, हस्बैंड अवेलेबल नहीं है, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है कि मुझे बस का वेट करना पड़ेगा, बस से जाना पड़ेगा। और टैक्सी हर रोज़ जो है ना आप अफोर्ड नहीं कर सकते, क्वाइट एक्सपेंसिव। तो ख़ैर गाइस, मैंने कहा गाड़ी ऑब्वियसली यूज़ तो होती रहती है, तो क्यों ना गाड़ी को थोड़ा-सा प्यारा सा बनाएँ। मुझे बड़ा शौक था कि ये स्टीयरिंग कवर्स और इस टाइप की चीज़ें वगैरह जो है ना मैं गाड़ी में लगाऊँ। तो बस यहाँ पे जो है ना बस कुछ चीज़ें जो है ना मैंने ऑर्डर की थी, ये मैंने अली एक्सप्रेस से ऑर्डर की थी। तो ख़ैर यहाँ पे मैं लगा रही हूँ। और उसके बाद जो है ना यहाँ पे ऐसा होता है कि अगर आपको स्कूल पिकअप के लिए आना है तो आप जो है ना कम से कम 30 टू 40 मिनट्स पहले आके आप लोग बैठ जाते हैं, क्योंकि अगर आप देर करेंगे या आप टाइम लगाएंगे तो फिर आपको पार्किंग बिल्कुल नहीं मिलनी।
तो खैर यहाँ पे ये सीन था कि मैं घर से जल्दी जल्दी आटा गूंद के और खाना शाना बना के भागी और गाड़ी में आके मैं स्कूल के बाहर पार्क की और मेरे पास काफ़ी टाइम था। तो मैंने सोचा चलो वैसे भी बोर होना है बैठ के या तो फ़ोन यूज़ करना है, तो इससे जो है ना मैंने जो चीज़ें ऑर्डर की हुई थी वो मैंने साथ ही रखी और फिर मैंने सोचा कि आपको मैं गाड़ी में लगा दूँगी, ठीक है। तो खैर यहाँ पे ये जो है ना ये सारे कवर्स वगैरह मैंने यहाँ पे लगाए और इसके अलावा ये छोटे छोटे फ्लावर्स थे, क्योंकि मैं सारी जो है ना ब्लैक एंड वाइट उसका कर रही थी कि ब्लैक एंड वाइट ही थीम होनी चाहिए। तो ख़ैर गाइज़ यही कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी। आप लोग जो भी बहन भाई यहाँ पे आ रहे हैं तो उनके लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप ड्राइविंग लाजमी सीखें, उसके लेसन्स लें और इसको बिल्कुल फॉर ग्रांटेड ना लें, क्योंकि ऐसा होता है कि ड्राइविंग आई थिंक जो हाथ बैठने की बात है, लेकिन उसके अलावा बात सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि राउंड अबाउट स्टार्ट में बड़े ट्रिकी लगते हैं। उसके अलावा पार्किंग वगैरह जैसे होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड करो, फॉरवर्ड पार्किंग करनी है, दो गाड़ियों के दरमियान वाली पार्किंग करनी है, पता नहीं कौन कौन सी कार पार्किंग करनी है। तो ये जो है ना सबसे मुश्किल काम होता है। तो इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि मैंने तो अपने हस्बैंड के साथ काफ़ी, जैसे उन्होंने पहले ही गाड़ी ले ली थी मेरे लिए, तो मैं उनके साथ जो है ना इंस्ट्रक्टर्स है तो इम्पॉर्टेंट है, आपने उनसे लेसन लेने ही लेने हैं। लेकिन ऑब्वियसली आपकी अपनी गाड़ी में आपका हाथ बैठना चाहिए, तो उसके लिए जो है ना आप लाजमी उसको रोज़ प्रैक्टिस करें, क्योंकि वीक में सिर्फ 2 दिन इनफ नहीं होते जब आप नई नई सीख रहे होते, मतलब ऑब्वियसली थोड़ा बहुत आप तकरीबन महीना 2 महीने सीख लेते हैं तो उसके लिए फिर उसके बाद आपका हाथ बैठना शुरू हो जाता है, आपका हो जाते हो। लेकिन ये है कि स्टार्ट में जो है ना बड़ी थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो खैर गाइस, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।